हेलो स्टूडेंट्स। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर फिर से एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स को पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आज मैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो आज का इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, वो हम वन टू वन जानने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान मैं आपको कुछ चैलेंजेस भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चैलेंजेस को भी जानना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, या किस तरह की प्रॉब्लम्स HR फेस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या समय समय पे कौन कौन से चैलेंजेस को, उसे हर्डल्स को पार करना होता है। तो जहां मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की, तो बहुत क्लियर कट होता है कि HR की नीड बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे कहा था कि अगर HR प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, कहीं दिक्कत है, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हर तरीके से कनेक्टेड है हर डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे फाइनेंस की बात कर लीजिए, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या परचेजिंग की बात कर लीजिए। तो वन टू वन एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ब्रॉडर फील्ड है, प्रैक्टिकल फील्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ HRM से, और कुछ चैलेंजेस भी मैं आपको यहाँ पे आज डिस्क्राइब करूंगा, बताने की कोशिश करता हूँ। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड, जहाँ पे मैं स्टूडेंट से हमेशा डिस्कस करता हूँ कि व्हाट आर टुडेज कंटेंट्स। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले माइंड मेकअप होना या क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आज फैकल्टी क्या पढ़ाने जा रही है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि पहले से प्रिपेयर्ड हो और विजुलाइज कर सकें चीज़ों के लिए, कंटेंट्स को विजुलाइज कर सकें विद एग्जांपल्स। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM को बताऊंगा कि क्या क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। मैंने कहा था कि मैं कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि कुछ हर्डल्स या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या फेस करता है HR चैलेंजेस को, मैं उसे प्रैक्टिकलिटी में बताने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ HR की, HRM की क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मूव करते हैं मेन कंटेंट, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ में, फिर चैलेंजेस और फिर इम्पोर्टेंस की तरफ। तो स्टूडेंट, मैं मूव कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM की। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM की जब मैं बात करता हूँ, करने जा रहा हूँ आपके साथ, तो बता दूँ कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं HRM के जो आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और वन टू वन में एक एक विद एग्जांपल आपके साथ डिस्कस भी करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली अगर मैं बात करता हूँ कि असिस्ट करना या सिक्योर करना गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल अपना सेट किया है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सेट करता है, और एम्प्लॉयज के भी अपने अपने गोल होते हैं। तो यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट असिस्ट करता है एम्प्लॉयज को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजायर्ड गोल है उसको अचीव किया जा सके। और अगर एम्प्लॉय फेल हो रहे हैं, उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें गाइड किया जाए, मॉनिटर किया जाए, उन्हें याद दिलाया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और इसको हमें अचीव करना है। एम्प्लॉयज को इनकरेज करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो किसी भी तरीके से अचीव किया जा सके। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक वर्किंग करनी है। दूसरी चीज, हेल्प करना है एम्प्लॉय को ताकि इंडिविजुअल ग्रोथ हो। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केवल इस बात पे फोकस नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाए, इक्वली इम्पोर्टेंट देता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय कंसर्न के साथ में, कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज डेवलप हो, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाए, एम्प्लॉयज के अचीव हो सके पर्सनल गोल, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे प्रॉपर तरीके से फोकस कर सके। और जब पर्सनल गोल मीट आउट होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ करेगा, तो इंडिविजुअल ग्रोथ भी धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज को, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना, एम्प्लॉयज को टोटलिटी में डेवलप करना, एम्प्लॉयज को इस
स्टेज पे लाके खड़ा करना कि उसको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल और मेरा पर्सनल गोल दोनों चीज़ें मीट आउट हो रही हैं, उसके लिए उसको इनकरेज करना, फोकस करना, उसके लिए उसे हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ा फंक्शन है, एक ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर बात करता हूँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे हायरार्की वाइज अगर आप देखें तो टॉप लेवल या मिडिल लेवल या लोअर बॉटम लेवल की बात करता हूँ, अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़, और हम बॉटम की तरफ जब मूव करते हैं तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़, शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज़। कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल का? तो एचआर का बेसिक फंक्शन है कि एम्प्लॉय की स्किल्स को मॉनिटर करना। जिस समय हायरिंग की जाती है उस समय एम्प्लॉय की स्किल्स को जज किया जाता है और कोशिश की जाती है वो स्किल्स डेवलप हो, इंक्रीमेंट हो स्किल्स में। उनको जो टास्क या वर्क असाइन किए जा रहे हैं वो उनकी स्किल्स के हिसाब से हो, उनको हेल्प किया जा सके ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें कैपेबिलिटीज को, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकें अपनी स्किल्स का, और ऑर्गेनाइजेशन को उनकी स्किल्स का बेनिफिट्स मिले ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो एज वेल एज एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ हो, वो नई से नई चीज़ें सीख सके, या जो स्किल्स दबी हुई है उन स्किल्स को बाहर कैसे निकाला जाए और उसको एज एन एम्प्लॉयर कैसे यूटिलाइज किया जाए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का। फिर इनहांस जॉब सेटिस्फेक्शन। कई सारे प्रोग्राम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलाता है वेलफेयर से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, सैनिटाइजेशन की बात कर लीजिए, या एम्प्लॉय के लिए मॉनिटरिंग की बात कर लीजिए, उनको प्रोक्योर करने की बात कर लीजिए। तो उनकी वर्क लाइफ को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए, एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, उसे सेटिस्फाई कैसे किया जाए। तो उनकी जॉब में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी जॉब से, अपनी वर्किंग से, इसलिए कहा जाता है राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम और विथ राइट रिम्यूनरेशन। ये सारे पैरामीटर जब मिलते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है एम्प्लॉय का, और जब एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। फिर इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एचआर के साथ जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉय की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, उनके रहने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनकी थॉट प्रोसेस, सोच को बदलना कि वो पॉजिटिव एक्टिविटी करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो। तो ओवरऑल टोटलिटी में उनकी वर्क लाइफ को एक स्टैंडर्ड लेवल देना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एचआर का। फुलफिल करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो उसको सोसाइटी के लिए पूरी करनी है। सोसाइटी के लिए चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात की जाए या कुछ और बेनिफिट्स दिए जाए सोसाइटी को, तो एचआर इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देता है कि सोशलिटी में भी उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इंश्योर करता है एचआर की डिफरेंट ग्रुप्स या सोसाइटी में जितने भी चीज़ें मोरल लीगल नॉर्म्स को लेके उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, मॉरलिटी बढ़ाया जाए, एटीट्यूड पॉजिटिव हो और उसको लीगली इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर मेंटेन करना डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन को लेके जाना मींस मेंटेन्स। अगर पॉलिसीज या गाइडलाइंस पहले से डिसाइड होंगे, अगर पहले से डिस्प्ले होंगे और एम्प्लॉयज को पता होगा तो डेफिनेटली है वो डिसिप्लिन लेवल मेंटेन रहेगा। और एम्प्लॉय को ये भी पता होगा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों पैरेलल हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा और खराब काम करेंगे तो पनिशमेंट भी है। हायरिंग एंड फायरिंग दोनों चीज़ें चलती हैं। तो उस कंडीशन में मेंटेन करना कि एक डिसिप्लिन रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में, एक वर्क कल्चर इम्प्रूव हो, हारमोनियस रिलेशंस हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी बढ़े एम्प्लॉयज़ के बीच में जब डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का किसी भी तरह का गलत इफेक्ट ना पड़े किसी और के ऊपर, एक हेल्दी वर्किंग सिस्टम हो। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं एचआर के, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वन टू वन, कि इंक्रीज करना ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, कितने मिनिमम रिसोर्सेज से कितना मैक्सिमम हम
आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एम्प्लॉय को एफिशिएंट बनाना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और ये तभी होगा जब हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे या उन पे मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। फिर फोकस करना क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर, कि क्रिटिकल टास्क अगर एचआर देखता है तो असाइनमेंट जो भी राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट है, उसको टास्क दी जाए, और जो जिस स्किल के हिसाब से उसको उसकी स्किल के हिसाब से वर्क या टास्क या असाइनमेंट दिए जाएं, ताकि क्वालिटी परफॉर्मेंस आए। अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल वर्क या सिविल वर्क दे दूंगा, और एक सिविल इंजीनियर को अगर मैं इलेक्ट्रिकल का काम दे दूं, तो दोनों हैं तो इंजीनियर, लेकिन क्या वो क्वालिटी आउटपुट दे पाएंगे, क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो फोकस करना क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर एज पर द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। हार्मोनियस रिलेशनशिप या वर्क कल्चर डेवलप करना। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो बेसिकली जो एम्प्लॉयज के बीच में या डिपार्टमेंट्स के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशंस, विन विन सिचुएशंस, और वर्क कल्चर इतना अच्छा हो, हेल्दी हो, ताकि इंडिविजुअल गोल्स भी कंप्लीट हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी कंप्लीट हो। एक कोऑर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए वर्किंग की जाए। तो एक हेल्दी और हार्मोनियस वर्किंग कंडीशंस या वर्किंग कल्चर को बढ़ावा देना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है एचआर का। फिर क्रिएट करना रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। तो एचआर इंश्योर करता है कि रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट रहे, डिग्निटी रहे एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के बीच में या एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के बीच में, ट्रस्ट रहे, हैप्पीनेस एग्जिस्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह, और एनवायरनमेंट में कहीं भी लैकिंग ना हो, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ज़्यादा ना हो। तो ये सारी चीज़ें, तो एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट तभी होगा जब लोगों का आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जब डिग्निटी मेंटेन होगी हर एम्प्लॉय की, जब ट्रस्ट होगा एम्प्लॉय के बीच में, और हैप्पीनेस एग्जिस्ट करेगी वर्किंग कंडीशन पे या वर्किंग प्लेस पे, तभी ये रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे एचआरएम के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे समझना, और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आपको प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट बताऊं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। इसके बाद हम मूव करने वाले हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। उससे पहले मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था कि कुछ चैलेंजेस भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं बात कर रहा हूँ चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्रैक्टिकलिटी में इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को करना, इतनी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, उन्हें मेंटेन रखना, विन विन सिचुएशंस रखना। तो उसके लिए कई सारे चैलेंजेस हैं जिसको टाइम टू टाइम फेस करता है एचआर डिपार्टमेंट। कई सारे हर्डल्स हैं जिनको पार किया जाता है। तो यहाँ कुछ चैलेंजेस जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक तो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट डाला है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी हुई और बहुत तेज़ी से एक्सप्लोर हुई। पीपल मैनेजमेंट की बात करूँ तो ट्रोपोलॉजिकल कल्चर, लीगल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट या कंडीशन ऑफ बिजनेस बहुत तरीके से चेंज हुई। डोमेस्टिक कंपनी इंटरनेशनल बन गई, मल्टीनेशनल बन गई, मल्टी ट्रांसनेशनल बन गई। बिजनेसेस एक्सपेंसेस हुए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री। तो चैलेंजेस बढ़े, वर्कफोर्स को हायर करना, उसे रिक्रूट के बाद सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, फिर रिम्यूनरेशन, और कई सारे जो थे एचआर इश्यूज क्रिएट हुए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है था एचआर के सामने, कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में इतना सारा एक्सपेंशन हो और उसमें अपनी वर्क फोर्स या एम्प्लॉयज़ को भी उसी तरीके से मेंटेन रखना, या उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनसे जॉब करना करवाना, या वर्क प्लेस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना, कंडीशंस को, पॉलिसीज़ को रिव्यू करना। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज है वाकई में। और जब मल्टीनेशनल या मल्टी ट्रांसनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनी बनते हैं तो प्रॉब्लम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप जानते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट रिजल्ट करता है कई सारे रिडक्शंस होते हैं जॉब में, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन आया। तो जहाँ पे पहले अगर मैकेनिकल वर्क की बात करूँ जहाँ पे 10 लोग काम करते थे, और जब कंप्यूटराइजेशन हो गया पूरा, उसके बाद वहाँ पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो 8 लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, और एचआर को उन 8 लोगों को निकालने के लिए कितनी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी,
क्योंकि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो मैन पावर भी रिड्यूस होती है, और जब ये रिड्यूस होती है तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल लगा, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं होगा बाहर हो जाएगा। तो एचआर पॉलिसीज़ के अंदर इन सब चीज़ों को रिव्यू किया गया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब आएंगे तो उसके साथ रिप्लेसिंग भी होगी एम्प्लॉयज़ की, मैन पावर भी रिड्यूस होगी, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर मार्केट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और मार्केट को फुलफिल नीड्स को फुल करने के लिए, कस्टमर को डिज़ायरेबल कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की गई, और बहुत सारे प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जॉब डिज़ाइन या कई सारी वर्कशॉप्स, कई सारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज किए गए। फिर कंपनसेशन पैकेजेस, पे पैकेजेस चेंज हुए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिनको मेंटेन करना, फोकस करना, ये बहुत बड़ी ड्यूटी थी एचआर की। ट्रेनिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जब एडवांसमेंट आ रहा है तो फॉर्मुलेशंस हो रहे हैं। और ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप एम्प्लॉय को इंडिविजुअली नीड्स प्रोवाइड कर सकते हो, उनको ग्रोथ दे सकते हो, उनकी स्किल्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, या कोई पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल हो। तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है डे टू डे ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड कराना या उन्हें अरेंज करना। फिर नॉलेज मैनेजमेंट की बात करी जाए तो नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि एक प्रॉपर सिस्टम नॉलेज मैनेजमेंट का डेवलप करना, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे यूटिलाइजेशन आप नॉलेज का करेंगे, क्योंकि नॉलेज फुल पर्सनस आर अवेलेबल, लेकिन क्या आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सिस्टम हो, कुछ पॉलिसीज हो, या उन्हें मेंटेन कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था एचआर के सामने। फिर शॉर्टेज ऑफ स्किल भी हुई बीच में, लोग कई सारे ऐसे ऐसे एरियाज हैं, कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं मिलते। मैंने क्या कहा, एचआर चाहता है टैलेंटेड पूल इकट्ठा करना, एम्प्लॉयज़ इफेक्टिव हों, स्किलफुल हों, लेकिन कई बार स्किल नहीं मिलती है, और जब शॉर्टेज होती है स्किल को तो उस कंडीशन में जो अवेलेबल लोग हैं उनसे वर्किंग कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर चेंज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, वर्किंग कंडीशंस को लेके, प्रमोशंस को लेके, सैलरी को, वेजेस को लेके, इंसेंटिव्स को लेके, हेल्थ इश्यूज, कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उन चैलेंजेस से आगे निकलना, ये एचआर के लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे। और ये वाकई में प्रैक्टिकलिटी में आपको महसूस होते हैं जब आप वर्किंग करते हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से आप बात करते हो, या एचआर डिपार्टमेंट से आप मीटिंग्स करते हो। तो यहाँ कुछ चैलेंजेस को डिस्क्राइब करने की मैं कोशिश कर रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एचआर कई सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी कोशिश यही रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और एम्प्लॉयज़ का गोल मीट आउट हो सकें, और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, हैप्पीनेस रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स को जान चुके हैं, हम चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को जान चुके हैं जो एचआर फेस करता है प्रैक्टिकलिटी में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस की, एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो उसमें भी 4 तरह की चीज़ों को पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉर्पोरेट लेवल। देखिए, कोई भी एंटरप्राइज है, अगर वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उसकी जो वर्क डन है, एफिशिएंसी है, वो डिपेंड करती है कि उसके कॉर्पोरेट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। कॉर्पोरेट लेवल पे हम उस चीज़ को सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो एचआरएम फोर्स करता है कि हायरिंग करना स्किल्ड पर्सन की, ताकि प्रमोट हो सके ग्रोथ एंटरप्राइज के अंदर। अच्छा इनपुट आएगा तो आउटपुट भी बेटर होगा। कॉर्पोरेट लेवल पे पॉलिसीज डेवलप करना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है एचआर की, कि एक ऐसी हेल्दी पॉलिसीज हो जो एम्प्लॉय को इनरिच करें, डेवलप करें एम्प्लॉय को, इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करें, उन्हें करेक्ट करें, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव करें, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाए, ये सारे प्रोसीजर्स हों, सारे प्रोग्राम्स हों, परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रॉपर सिस्टम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एक्सचेंजिंग ह्यूमन रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स है उसको आप कैसे ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज को एक ही बार में आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन ये है कि कितना हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे 4 एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो हम 6 एम्प्लॉय से काम नहीं कराएंगे, हम 4 से ही कराएंगे, और उनको इफेक्टिव बनाएंगे कि आने वाले टाइम में वो 3 एम्प्लॉय भी उससे अच्छा काम करें। तो जितने नंबर ऑफ डेज हैं या जो भी वर्क डन होना चाहिए वो बेटर वे में हो और एडवांस तरीके से हो।
फिर वॉलेंट्री कॉपरेशन मिले एम्प्लॉय का, मोटिवेशन हो, पार्टिसिपेशन हो, ग्रेवेंस हैंडलिंग्स हो, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस हो, डिस्प्यूट्स हैंडल्स हो, ये सारी चीज़ें एचआर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों के लिए। प्रोफेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय को सिखाना, तरीका सिखाना काम करने का, बैठने का, चलने का, बोलने का तरीका, काम को टालना नहीं है, काम को करना है, उसको बेटर वे में करना है। तो वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ताकि वो डेवलप कर सकें अपनी स्किल्स को, अपने कैलिबर को प्रोफेशनल लेवल पे। इंश्योर करना हेल्दी रिलेशनशिप, ताकि टीम मेंबर और वर्क मेंबर के साथ साथ एम्प्लॉय एक टीम में काम करना सीखे। देखिए, इंडिविजुअल वर्किंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टफ है टीम में काम करना, और उसके लिए टीम के साथ का तालमेल। तो ये प्रोफेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस है एचआर की, कि 1 और 1 11 सिनर्जी क्रिएट करना, ताकि एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में, एक डिपार्टमेंट में आके बेटर परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या प्रोग्राम्स होंगे, वो सारी चीज़ें डेवलप करना। सोशल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इंश्योर करना एम्प्लॉय को उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, उनकी मेंटल और सोशल सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करना। एम्प्लॉय के और एम्प्लॉयर के बीच में मेंटेन करना इक्विलिब्रियम, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, प्रेशर को रिड्यूस करना, मेंटली एम्प्लॉय को क्वालिफाइड बनाना, उसकी नीड्स, उसके एप्टीट्यूड्स, उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय के साथ में जुड़ा हुआ, अगर सोशली हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इफेक्टिवली फिजिकली और मेंटली हेल्थ के साथ यूज करेंगे। सोशल एक्टिविटीज में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, फिर सोशल एक्टिविटीज में प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है एचआर की। फिर नेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो एचआरएम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब डेवलपमेंट बात करते हैं कंट्रीज की। आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी एम्प्लॉयज़ की वजह से या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही आज कंट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इकोनॉमिकल कंडीशंस स्ट्रांग है, और लोगों को उनकी स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए जाना जाता है। तो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करना, डेडिकेट करना, ताकि फिजिकली, नेचुरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्री के वो सेफ हो सकें, उन्हें प्रमोट किया जा सके। नेशनल लेवल पे टैलेंट डेवलप हो, स्किल डेवलप हो, वैल्यू ऑफ मैन पावर्स बढ़े। लेस स्किल्ड या इनकॉम्पिटेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे डेवलप किया जाए इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है एचआर की। प्रूव करना है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ताकि फाइनली जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है एम्प्लॉय का, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हो सके। तो ये नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस है एचआर की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस कर रहा था इम्पोर्टेंस की फॉर्म में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं आपके साथ में। पहले मैंने बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स की बात की, फिर हमने बात की चैलेंजेस की, और फिर मैं बात कर रहा था आपसे इम्पोर्टेंस की एचआर की। और एचआर की नीड बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो विदाउट एचआर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। तो एक सोच के लिए भी एचआर डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। मेंटेन करता है कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन एचआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल फिलोसफीज को रिड्यूस करना, प्रेशर एम्प्लॉय का रिड्यूस करना, ये जनरल चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो मैन पावर के डेवलपमेंट की बात करना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करना, मीट आउट करना गोल्स और डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करना, ये कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आज अपने कंटेंट्स में स्टूडेंट्स पर इतना ही रखते हैं। अगले कंटेंट में कुछ नई स्लाइड्स, कुछ नई पीपीटी के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।